वीडियो में आज हम आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 4 पार्ट 2 समझाएंगे, जिसमें बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। तो बोर्स ने जो मॉडल एटम का मॉडल दिया वो इस प्रकार से है। ऑल एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्होंने बताया जो एटम होता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, और इसमें जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। हैविंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसी के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। जैसा कि इधर फिगर में बताया गया है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस में एन और पी लिखा हुआ है। जो पी लिखा हुआ है प्रोटॉन हो गए और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी बात को इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इस न्यूक्लियस का जो साइज होगा एटम की तुलना में बहुत छोटा होगा। इसके बाद इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। इन पाथ ऑफ डेफिनिट एनर्जीज, एक पाथ रास्ते से उनका एक डेफिनेट पाथ होता है जिसको आगे हम ऑर्बिट्स कहेंगे या सेल कहेंगे। तो इसी पाथ पर घूमते हैं और उनकी एक फिक्स एनर्जी रहती है, उस लेवल की एक निश्चित एनर्जी रहती है। इट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इसी रास्ते को, इसी पाथ को इन्होंने कहा ऑर्बिट्स अथवा सेल अथवा एनर्जी लेवल। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल जो हो गई के, तो इसको के से डिनोट कर दिया है फर्स्ट को। ऐसी सेकंड सेल हो गई एल, इसी तरह से थर्ड सेल एम हो गई, और फोर्थ सेल जो हुई एन हो गई। तो इस तरह से ये के हो गई। तो इन्होंने बताया कि इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स रास्ते से मतलब रिवॉल्व करते घूमते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के एल एम एन, इस तरह के उन्होंने सेल बताई। इसके बाद में ऑर्बिट्स कैन बी डिनोटेड बाय एन, और जो ऑर्बिट है 1 2 3 4 इसको स्मॉल एन से इन्होंने डिनोटेड किया। द वैल्यू ऑफ एन इक्वल 1 2 3 और 5। जो इन्होंने एन की वैल्यू बताई 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 और आगे 5 डैश करके बताई। जैसे कि इसमें हमने 4 लेवल बनाए 1 2 3 4। इसके बाद विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी दीज ऑर्बिट्स मूव फर्दर, मतलब दूर होते चले जाएंगे। किससे दूर हो जाएंगे? न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है जो न्यूक्लियस हो गया, इसके पास में के है, और एनर्जी लेवल बढ़ी तो एल और दूर हो गया। इसके बाद में एम और भी दूर न्यूक्लियस से हो गया, और एन इससे भी ज़्यादा दूर। मतलब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो उससे न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएगी। एंड सब्सिक्वेंटली देयर एनर्जी इंक्रीज, और ये भी बताया
कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के, तो इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। 1 लेवल से जो के से अगर यहाँ मूव कर रहा है तो इसकी एल की ज़्यादा एनर्जी होगी, के की कम होगी। एल से ज़्यादा एम की एनर्जी होगी, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा एम की एनर्जी रहेगी। तो लेवल की जो एनर्जी इन्होंने बताई को न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसमें कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन में, इफ इट रिवॉल्व इन द सेम एनर्जी लेवल। अगर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मूव कर रहे हैं तो इनकी मतलब जो सेम में करेंगे तो इनकी एनर्जी जो लेवल है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। रिवॉल्व इन द सेम एनर्जी लेवल में वो अपने आप रिवॉल्व करते रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे। इसके बाद व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, इन्होंने ये भी बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी को ले लेता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, इट गेट्स एक्साइटेड, तो यह उत्तेजित हो जाता है, एंड जंप्स इनटू द नियरेस्ट हायर एनर्जी सेल। तो इस तरह से अगर यहाँ पर किस एनर्जी इस आगे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों ओर और उसके पास में ज़्यादा एनर्जी आ गई तो कहाँ चला जाएगा, इस वाली सेल में आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हाई लेवल की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इमिट्स द एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने में से एनर्जी निकाल देता है, इट गोज इन द नियरेस्ट लोअर एनर्जी लेवल, तो वह अपने नियरेस्ट जो लोअर होगा उस सेल में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एल में और उसने एनर्जी अपने में से निकाली, अगर उसमें से एनर्जी निकलती है तो वो किस में मूव करने लगेगा, तो वो यहाँ के वाली सेल में आ जाएगा। तो यही इन्होंने बताया। और नियरेस्ट लोअर एनर्जी लेवल एंड दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और वह अपने में से एनर्जी को फिर नहीं निकालेगा। तो मेन जो इसके थे तथ्य यही थे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है और अगर इसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो इस सेल से वो निकल करके इस सेल में चला जाएगा और इस यहाँ पर रिवॉल्व करने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया। अब यहाँ फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरह से इसमें बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जिससे इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। एक ही बात है, जो एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसको भी एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और सेल कह सकते हैं, इसको भी। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ बताई थी, कितनी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश। यहाँ पर फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट सेल के हो गई, के को फर्स्ट सेल को के कहेंगे। यहाँ n = 1 हो जाएगा, l जो होगा सेकंड सेल हो जाएगी, तो यहाँ n = 2 हो गया, m जो सेल होगी वो n = 3 हो जाएगी, थर्ड सेल हो गई। और इसके बाद n आया तो n सेल के लिए n = 4 हो गया। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने निकाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम भरेंगे।
तो अगर के अंदर भरना है, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिल होंगे, तो उसके लिए के इक्वल 2n स्क्वायर। तो यहाँ से 2n स्क्वायर, के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 2। तो इस जो के सेल है इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते। 2 से कम भी भर सकते लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इसी तरह से जो एल है, एनर्जी लेवल 2 जिसको कहेंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई तो अपना हो गया 8। तो जो एल सेल है इसके अंदर केवल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते। 8 से कम भी भर सकते लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं इसमें आ सकते। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे इस वाले सेल में, ऑर्बिट में, वहाँ 8 तक हो सकते और इसमें 2 तक हो सकते हैं। इसी तरह से m इक्वल हो जाएगा 2 और m के लिए आ जाएगा n 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो जो थर्ड नंबर का सेल है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 18 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से n के लिए 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ अपने 32 निकल के आ जाएंगे। तो इस सेल में जो n सेल है इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी बताया। इसी से उन्होंने वैलेंसी बताई। तो वैलेंसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम वैलेंसी निकालना बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।